नीतीश कुमार जी ने ठान लिया है, निर्णय उन्होंने सुना दिया है कि बिहार को वहीं हम पहुंचाएंगे जहां से बिहार को बाहर लाने के लिए बिहार की जनता ने उनको 2005 में ताकत दी। अब उस वक्त बिहार की जो स्थिति थी 2005 के पहले, उस स्थिति में बिहार अगर लौट गया तो अनर्थ हो जाएगा और इसी अनर्थ को करने के लिए नीतीश जी आमदा है। गठबंधन छोड़ दिया, जो भी लोग भी कहते हैं पूरे तौर पे गलत कहते हैं। कोई ऐसा मामला थोड़ी देर के लिए कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रख रहा है तो ठीक है, और उपेंद्र कुशवाहा को भी इच्छा रखने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर एसडी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। सिवान में बहुत सारी बातें कही सर, इसका संदर्भ क्या है और क्या वजह है कि आपने सिवान? देखिए, संदर्भ यह है कि नीतीश कुमार जी ने ठान लिया है, निर्णय उन्होंने सुना दिया है कि बिहार को वहीं हम पहुंचाएंगे जहां से बिहार को बाहर लाने के लिए बिहार की जनता ने उनको 2005 में ताकत दी। अब उस वक्त बिहार की जो स्थिति थी 2005 के पहले, उस स्थिति में बिहार अगर लौट गया तो अनर्थ हो जाएगा और इसी अनर्थ को करने के लिए नीतीश जी आमदा है। हम लोगों का कदम जो बढ़ा है नीतीश जी के उस कदम को रोकने के लिए, ताकि बिहार उस दौर में न लौटे, और इसी मकसद से हम बिहार भर में जा रहे हैं, यहाँ भी आए। भैया, गठबंधन छोड़ दिया, जो भी लोग भी कहते हैं पूरे तौर पे गलत कहते हैं। कोई ऐसा मामला नहीं था, लेकिन थोड़ी देर के लिए कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रख रहा है तो ठीक है, और उपेंद्र कुशवाहा को भी इच्छा रखने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल उस समय हम साथ में थे, हम बिल्कुल, अरे सुनो ना भाई, जब सवाल किए तो जवाब तो सुनिए ना पूरा। हम बिल्कुल साथ में थे और हमने कहा कि चलिए महागठबंधन में, हमने असहमति नहीं व्यक्त की, इसलिए कि गठबंधन 2015 में भी हुआ था। हम 2015 जैसा गठबंधन चाहते थे जिसमें आरजेडी पीछे रहे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू आगे रहे, लेकिन हो गया उल्टा। गठबंधन बना और बाद में जेडीयू हो गया पीछे, नीतीश कुमार जी हो गए पीछे और आरजेडी झंडा लेकर हो गया आगे। मुझको इस बात से एतराज हुआ। शराबबंदी कहीं नहीं है बिहार में, लेकिन इसका मतलब शराबबंदी न हो, हम इस राय के नहीं हैं। शराबबंदी होना चाहिए। शराब पीना पूरे तौर पे गलत है। शराब पीने से आदमी की आत्मा, आदमी का शरीर सब समाप्त हो जाता है। शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन कानून बना तो कानून ठीक से लागू हो, तभी तो कानून बन गया है। गांव के लोगों को शराब बंद कराने में कानून का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। कानून का उपयोग अधिकारी लोग कर रहे हैं डंडा चलाने में, गरीबों का खून चूसने में। ताड़ी पीने के नाम पर, शराब पीने के नाम पर बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है। गांव के गरीब लोगों को पकड़कर पुलिस पैसा ऐंठती है। इस रूप में कानून का प्रयोग हो रहा है। शराबबंदी के लिए कहाँ कानून का प्रयोग हो रहा है? या उस पर तो हम लगातार बोल रहे हैं। तमिलनाडु में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। तमिलनाडु में क्या, कभी महाराष्ट्र में होता है, कभी असम में होता है, और जगह पर बिहारी भाइयों के साथ इस तरह का बर्ताव होता है। तो राज्य की सरकार को इस पर बहुत गंभीर होना चाहिए। राज्य की सरकार तो मानने में ही आनाकानी करती है। आपको मालूम नहीं, जातीय जनगणना के पक्ष में तो हम सिर से पैर तक है भैया। जातीय जनगणना तो भारत की सरकार कराए, हम चिल्लाते हैं, रोज बिहार सरकार करा रही है, लेकिन बिहार सरकार अब करा रही है, अच्छी बात है, तो उसमें तो सभी दल के लोगों का समर्थन है उनको। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात सबसे पहले अगर बिहार में किसी ने की थी तो उसका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। प्राइम मिनिस्टर मटेरियल नीतीश जी हैं। सबसे पहली बार जेडीयू में रहकर हमने कही थी, तब हमारी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करेंगे, बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे, और जब मजबूत पार्टी होगी तो दूसरे लोग भी सहयोग करेंगे। लेकिन अब देखिए, अब सवाल पूछिए तो पूरा जवाब सुनिए भाई। आधा अधूरा सवाल का जवाब पूछ लीजिए तो गलत हो जाएगा। अच्छा, आप सुनिए, 10 दिन पहले हमारी पार्टी बनी है और सब चीज़ के लिए अभी आप संघर्ष हमसे खोज रहे हैं। गलत है भाई, महंगाई बढ़ रही है, कौन इसको सही कहेगा? ये गलत है।
हाँ। अभी उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बातों में बहुत सारी बातें कह दी और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अड़े हाथों लिया है और उन्होंने एक बात और कहा कि हमने ही पहले बार उनको प्रधानमंत्री मटेरियल बताया था, लेकिन अब चूंकि उनका रास्ता अलग हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रास्ता अलग हो गया है। अब ये देखना है कि इस रास्ते का मंजिल क्या होता है और उसके बाद इसका परिणाम क्या होता है। जिस तरीके से अभी रालोसपा जो पहले जो रालोसपा थी अभी जो है कि रालोद के प्रमुख है अभी, और उसके बाद ये क्या करते हैं बिहार के लिए अब ये देखना बाकी है। लेकिन उसके बावजूद भी अब चूंकि बिहार की जो सियासत है 2024 का जो सियासत है अब शायद कि गर्म हो रही है। अब इस गर्मी में कौन किस पार्टी में जाता है और किस तरीके से किसको फायदा होता है अब आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।